हर हर महादेव दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बार मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी यानी सोमवार को है। ऐसे में सोमवार के दिन भगवान शिव की व्रत कथा सुनने अथवा पढ़ने से उनकी कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन पूजा करने से भगवान शिव बेहद प्रसन्न होते हैं। जो लोग आज के दिन भगवान की व्रत कथा सुनते हैं अथवा व्रत करते हैं, उन पर भगवान सूर्य देव की साथ ही महादेव की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। तो आइए जानते हैं इस व्रत कथा और इसकी पूजा विधि के बारे में। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में कोई धन्य धान की कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान भी नहीं थी। इस कारण से वे बड़े दुखी रहते। संतान प्राप्ति के लिए वह प्रति सोमवार शिव जी का व्रत भी करते। वह पूरी श्रद्धा के साथ हर सोमवार को शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते। उनकी भक्ति से माता पार्वती एक दिन प्रसन्न हो गई। उन्होंने भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया, पर इस पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उनके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जिनके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन माता पार्वती ने साहूकार की भक्ति का मान रखते हुए कहा कि भगवान शिव से एक बार फिर इच्छा जताई। इस पर शिव जी ने माता पार्वती से आग्रह पर साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु महज 12 वर्ष की होगी। साहूकार माता पार्वती और भगवान शिव दोनों की बातें सुन रहा था। उसे भगवान की इस बात से ना तो खुशी हुई ना ही दुख। वह हमेशा की तरह शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय बीत जाने के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब उस बालक की उम्र 11 वर्ष की हो गई तो उसे पढ़ाई के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बहुत सारा पैसा दिया और उसे काशी रवाना कर दिया। साथ ही मार्ग में यज्ञ कराते हुए जाने का आह्वान दिया। साथ ही यज्ञ स्थल पर ब्राह्मणों को भोजन करावे, दक्षिणा दान दे। दोनों मामा भांजे साहूकार के निर्देश अनुसार यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर निकल पड़े। पर रात में एक नगर पड़ा जहाँ किसी राजा की कन्या का विवाह होना था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह तय था वह एक आंख से अंधा था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए एक चाल सोची। उसने साहूकार के पुत्र को देखकर मन ही मन सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और फिर राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। इस तरह साहूकार लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से उसने विवाह करवा दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र बड़ा ईमानदार था। उसे यह बात सहज नहीं लगी और उसने मौका मिलते ही राजकुमारी की चुन्नी की पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम जाओगी वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को बताई। फिर राजा ने पुत्री को विदा नहीं किया और बारात वैसे ही लौट गई। दूसरी ओर मामा के साथ साहूकार का पुत्र काशी पहुंचा। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करवाया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई, उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के इस दौरान अपने मामा के साथ ही मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है ऐसा बोलकर अंदर सोने चला गया। शिवजी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। भांजे की मृत अवस्था देख मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं होता। कृपा कर इस प्राणी के कष्ट दूर करो। जब शिवजी उस बालक के समीप गए तो बोले, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। लेकिन मातृभाव से भाव विभोर होकर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, कृपा करो इस बालक को आयु देने की, तथा इसके वियोग में तड़प तड़प कर इसके माता पिता मर जाएंगे।
माता पार्वती के इतने आग्रह करने पर भगवान शिव ने बालक को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से उस लड़के का पुनः जन्म हुआ। इस तरह शिक्षा समाप्त कर लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। दोनों साथ चलते चलते उस नगर में पहुँचे जहाँ लड़के का विवाह हुआ। राजा के लड़के के वहाँ पहुँचते ही फिर महल में ले जाकर खूब खातिरदारी की और उन्हें उनकी लड़की के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर साहूकार उसकी पत्नी अपने बेटे की प्रतीक्षा में बैठे थे। उन्होंने अपने बेटे की मृत का समाचार मिलने पर स्वयं को प्राण त्याग देने का प्रण किया, परंतु अपने बालक के जीवित होने का समाचार पाकर वे प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने अथवा कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु दी है। इस कथा को जो भी कहता है अथवा सुनता है, भगवान सहज उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।